जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा जो दूसरा कंपोनेंट है वो एफएमडी के ऊपर ही वो भी बहुत अहम है। वो कैसे अहम है कि पहले तो हमें ये देखना है कि हमने जब वैक्सीन वाला काम शुरू किया तो हमने क्या इतना वर्क किया कि हमें पता हो कि हम सिर्फ वैक्सीनेशन करेंगे और ये डिजीज़ एरेडिकेट हो जाएगी। हम तो एरेडिकेशन प्रोग्राम पे चल रहे थे, तो क्या हमने इतना ग्राउंड वर्क किया था? मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि डिजीज़ वैसी की वैसी अब तो बहुत शिद्दत से मैंने सुना है, बहुत शिद्दत से आई हुई है, तो कंट्रोल तो नहीं हो सकी। और शायद जो कंट्रोल एरिया जो इन्होंने डिक्लेयर किए थे, मुझे लगता है वहां पे भी होगी इस वक्त भी। तो हमने सक्सेस क्या अचीव की, ये देखने की बात है। तो पहले तो उन लोगों को भी जो एफएओ को रिप्रेजेंट करते रहे इस मुल्क में, और वो वैक्सीन में, वैक्सीन इंपोर्ट में और सारा तजवीज़ देने वाले, उनको बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए कि हम कहाँ खड़े हैं। क्योंकि हम भी जब वाइस चांसलर के इंटरव्यू के लिए जाते थे तो हमें पूछा जाता था, जी एफएमडी कंट्रोल में पाकिस्तान कहाँ पे है, हम कहाँ खड़े हैं। तो बात यह है कि जब वैक्सीन लगाना शुरू की और उसके बाद मतलब कितने साल हो गए हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, 8-10 साल तो मुझे लगता हो गए हैं। इसको देखने की ज़रूरत है कि कितने साल हो गए हैं हम रशिया से वैक्सीन इंपोर्ट करके लगा रहे हैं, ठीक है। तो इतने सालों में ये डिजीज़ कंट्रोल नहीं हो सकी, तो इसका मतलब ये है कि ये डिजीज़ वैक्सीन से एरेडिकेट हो ही नहीं सकती थी। उसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। न्यूकासल डिजीज़ है पोल्ट्री में, 71 साल हो गए हैं मैं पोल्ट्री प्रोडक्शन में रहा हूँ। पोल्ट्री प्रोडक्शन में जो वैक्सीनेटर हैं घर घर जाके, गांव गांव जाके, दहलीज के ऊपर जाके वैक्सीन करते हैं बर्ड्स की, और वो पूरी अपनी रिपोर्ट देते हैं। जितने कमर्शियल फार्म हैं, जितने ब्रीडर फार्म हैं, जितने ग्रैंड पेरेंट फार्म है, हर जगह पे इसकी वैक्सीन होती है। तो क्या ये एलिमिनेट होगी, एरेडिकेट होगी ये पोल्ट्री से? द आंसर इज नो, ये नहीं हुई अभी तक, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसका रिजर्वायर तो बहुत बड़ा है। कोई आप बर्ड को लगाते रहें, कहीं और वायरस एग्जिस्ट करता है, वो आ जाता है दोबारा, कहीं ना कहीं से आ जाता है। तो एफएमडी में भी यही सूरत हाल तो नहीं है कि हमने तो प्लान बनाया हुआ है एरेडिकेट करने का वैक्सीन करके, तो हमने क्या ग्राउंड वर्क इतना किया हुआ था कि हमें पता हो कि इसका रिजर्वायर कहाँ कहाँ पे है और वहाँ पे कंट्रोल हमने किया या करने की कोशिश की, या कैसे उसको भी साथ लेके चले। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। मैंने 14-15 साल बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस पे काम किया। अब बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस वर्ल्ड ने तकरीबन एरेडिकेट कर लिए। 2 कंट्रीज हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, 2 कंट्रीज हैं जहाँ पे ये एरेडिकेट करना बहुत ही मुश्किल था, और अभी तक वो कंट्रोल नहीं कर सके, एरेडिकेट नहीं कर सके। जिन कंट्रीज जो क्लेम करते हैं एरेडिकेट होगी, वहाँ पे भी ओकेजनल डिजीज नज़र आ जाती है कहीं ना कहीं। लेकिन जो 2 कंट्रीज एरेडिकेट नहीं कर पाए, उनका इशू क्या था बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस के? उनका इशू ये था कि उनके वाइल्ड एनिमल वो रेजरवायर थे, पॉसम और बैजर रिस्पेक्टिवली। उन दोनों कंट्रीज में वो रेजरवायर थे और वो स्प्रेड कर रहे थे। वहाँ ग्रेजिंग बहुत होती है, तो ये स्प्रेड कर रहे थे, उनको डिजीज ट्रांसमिट कर रहे थे। तो उन कंट्रीज में उस तरह एरेडिकेट नहीं हो सकी, बहुत मिनिमाइज हो गई। हमारे तो बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस की हर्ड प्रेवलेंस जो है वो ऑलमोस्ट 100% है। मैंने इस पे काम किया हुआ है। हमने देखा है कि जिस भी फार्म को विजिट करते थे, कोई ना कोई पॉजिटिव एनिमल, 3-4%, 5% पॉजिटिव एनिमल मिल जाते थे, ठीक है। लेकिन वो जो
डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कुछ ने तो 100% अचीव कर लिया है और कुछ ने 99.5% अचीव कर लिया। उनमें 120 फार्म के अंदर किसी एक या दो में पॉजिटिव फार्म नजर आ जाते, पॉजिटिव फार्म, पॉजिटिव एनिमल की बात नहीं कर रहा। तो उनके बाकी सारे फार्म जो हैं वो नेगेटिव होते हैं, सिर्फ एक या दो, 120 में से 2-3 फार्म पॉजिटिव होते हैं। हमारे तो किस्सा ही और है ना, तकरीबन 100% है। तो ये रीज़न है कि आप डिजीज एरेडिकेट करना, बहुत सारी डिजीज़ को बड़ा मुश्किल है ना। हम एंटी कर सके हैं बर्ड में से, पोल्ट्री में से, और ना हम बाकी जो हैं वो हमने क्या, तो FMD का भी यही कहानी है कि उसका रिजर्वायर तो स्टडी करना चाहिए था ना, कितना कहाँ पे ये वायरस मौजूद है और कितना इसका कैरियर एनिमल कौन कौन से हैं, किस तरह ये कैरी होता है वायरस और ये स्प्रेड हो जाता है। तो क्या ये डिजीज़ जो है वो कंटिन्यूस वैक्सीनेशन से एरेडिकेट हो जाएगी? एनडी तो हम कर नहीं सके बर्ड में से, ठीक है। तो इसी तरह ये एरेडिकेट हो सकती थी। तो अगर नहीं हो सकती थी तो एनडी का तो हम अपनी वैक्सीन भी बना रहे हैं। इसी तरह की हमें वैक्सीन फैसिलिटी FMD की भी डेवलप करनी चाहिए थी, एंड व्हाई नॉट, और क्यों नहीं। अब इसमें एक पॉइंट, ये पॉइंट डॉक्टर अलमदार साहब ने भी लिखा है। अच्छा, मैं उनको क्रेडिट देता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ कि उनकी बहुत अच्छी विजन है लाइवस्टॉक के बारे में और डिजीज कंट्रोल के बारे में। मैं हैरान हुआ, मतलब हैरान भी हुआ हूँ कि वो इतनी देर वो PVMC और इधर उधर रहे, और लेकिन विजन है उनके पास, अप्रिशिएट करना चाहिए। जहाँ पे टैलेंट है वहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन ये हर जगह पे ये अप्रिशिएट करने वाले लोग नहीं हैं। मैं उसकी मिसाल देता हूँ। FAO ने कहीं पे किसी लेवल पे एक प्लान बना रहे थे इटली में, इटालियन पीपल, कि हम पाकिस्तान में बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम रन करना चाहिए। उन्होंने यहाँ पे कुछ लोगों के साथ रब्ता किया, मैं नाम नहीं लूँगा, मुझे पता है सारा। तो यहाँ से जो मुझे फिर वो फीडबैक आई इटली से, वो इसी तरह की थी। इन्होंने कहा जी हाँ जी हम आपको हेल्प करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो इटालियन ने कहा कि हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने मेरा बता दिया, ठीक है। अब दुनिया मुझे जानती है कि मैंने बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर काम किया हुआ है, पेपर पब्लिश्ड हैं, पॉलिसी पेपर पब्लिश्ड हैं, चैप्टर पब्लिश्ड हैं, इंटरनेशनल USA की बुक्स में जो ऑथेंटिक बुक्स हैं वर्ल्ड ओवर पढ़ी जाती हैं, उसमें मेरा चैप्टर भी मौजूद है बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर। तो वो उन्होंने रिक्वेस्ट करके मुझसे लिखवाया था, ठीक है। मैं लिखना नहीं चाह रहा था, बड़ी लंबी कहानी है, बट एनीवे, लेकिन यहाँ से यही था कि मुझे ऐसे फीलिंग हुआ कि अगर उनको ले लेते तो वो प्रोग्राम भी इधर चल जाता। तो बहरहाल वो बाद में वो ऐसा नहीं हो सका। तो कहने की बात यह है कि देखिए, हमें जो ड्यू रिस्पेक्ट है, ड्यू क्रेडिट है, ड्यू एप्रिसिएशन है, वो ज़रूर देनी चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। तो अब ये है कि वैक्सीन प्रोडक्शन फैसिलिटी पाकिस्तान में डेवलप करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। अब अलमदार साहब ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। वो क्या की है? उन्होंने कहा कि ये बहुत बिलियंस का, पता नहीं कितने पैसों का जिक्र किया है कि यूनिवर्सिटीज़ को दे के वो ज़ाया हो गए, या इस तरह का कोई है, मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो क्या यूनिवर्सिटीज़ का काम है कमर्शियल वैक्सीन प्रोडक्शन चलाना? यूनिवर्सिटीज़ का काम है टेक्नोलॉजी डेवलप करना थ्रू रिसर्च R&D, और ये जो प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर में जिस तरह VRI है, उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके वैक्सीन डेवलप करवा लें। यार ये हमारा मुल्क है, हम किस चक्कर में पड़े हुए हैं कि हमने अपने सर पे फुम्बड़ लगाना है। रल मिल के काम करें, सब मिल के काम करें, क्रेडिट सबको दे दें, अवार्ड सबको दे दें, डिजीज़ एरेडिकेट, डिजीज़ कंट्रोल पे काम ज़रूर करें, और करना चाहिए। रल मिल के करेंगे तो ये चीज़ें आसान हो जाएंगी।
कोई एक करना चाहेगा तो लेग पुलिंग यहाँ पे बहुत होती है, हम किसी को पसंद नहीं करते तो कोई हमें भी नहीं करता, ये ज़हन में रखें। अगर हम नहीं चाहते किसी को साथ में लाना तो कोई हमारी भी लेग पुलिंग इसी तरह करेगा, फिर तो हम सक्सेस नहीं अचीव कर पाएंगे, कहीं ना कहीं फिर मसले आएंगे। तो ये टीम वर्क होना चाहिए। तो मेरी नज़र में एक्सपर्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं पाकिस्तान में, और इस तरह के काम यहाँ पे चाइना से हेल्प ले लेनी चाहिए, और कंट्रीज जो भी हेल्प करना चाहते हैं ले लेनी चाहिए। तो वो हमें वैक्सीन प्रोडक्शन यूनिट ज़रूर डेवलप करना चाहिए, और जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में कहा कहाँ करना चाहिए वो देख लें। तो मेरी नज़र में ये डिजीज़ कंट्रोल FMD बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, इट्स वेरी 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 इम्पोर्टेंट। तो आजकल तो LSD का भी जोर दोबारा चल पड़ा है, तो उसको कंट्रोल करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और बहुत सारी डिजीज़ेज हैं तो मतलब जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है। तो एनीवे, तो ये बेसिकली FMD के ऊपर था, तो मैंने कहा मैं इस पर ज़रूर बात करूं, क्योंकि मैंने एक सुबह मैसेज मुझे मिला तो जिसने मुझे इंस्टिगेट कर दिया, ठीक है। तो होप जो एक्सपर्ट सुन रहे हैं या जो पॉलिसी मेकर सुन रहे हैं उनको ये बातें पसंद आएंगी, और हमें मूव फॉरवर्ड करना है, इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है तो हमें ज़र मुबादला कमाना है। और मीट एक्सपोर्ट, मिल्क एक्सपोर्ट और मीट एंड मिल्क से बनी प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते जब तक कुछ ट्रेड बैरियर डिजीज़ जो हैं वो एंडेमिक हैं, उनको कंट्रोल किए बगैर हम ये ख्वाब पूरा नहीं कर सकते। बहुत पोटेंशियल है इस मुल्क में, हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि हम लोग इसके बारे में सीरियसली सोचेंगे, बहुत सीरियस इस थॉट्स दी जाएंगी, और एक वर्किंग ग्रुप बनाना चाहिए जो एक मास्टर प्लान बना के दे, लार्जर एक्सपर्ट ग्रुप को बिठा के एक बनवा लेना चाहिए मास्टर प्लान, हाउ टू कंट्रोल FMD, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट एरियाज से लोगों को सिलेक्ट किया जाए और बैठ के एक प्लान बनाना चाहिए, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो इसके साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने बड़ी पेशेंस के साथ ये वीडियो देखी, और नेक तमन्नाएं और दुआएं आप लोगों के लिए और मेरे लिए आप कर दें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।